बात करते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के फंड एचडीएफसी इक्विटी अपॉर्चुनिटी सीरीज 2 के बारे में, जो कि 2017 को क्लोज एंडेड फंड लॉन्च किया गया था। 1126 दिनों के लिए ये फंड लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसका रोल ओवर का निर्णय आया है एएमसी की तरफ से और इसको 18 महीने जो है और बढ़ाया जा रहा है। रोल ओवर का यानी मतलब ये होता है कि इसकी जो अवधि है वो 18 मंथ्स के लिए और बढ़ाई जा रही है। अब अगर आपको ये रोल ओवर का हिस्सा बनना है, यानी अगर आप इसमें निवेशित रहना चाहते हैं और 18 महीने के लिए, तो आपको जुलाई 13 तक अपना कंसेंट एएमसी को देना होगा। और अगर आप नहीं रहना चाहते हैं, अगर एएमसी आपसे कुछ नहीं सुनती है, कोई कंसेंट नहीं सुनती, तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है। 955 करोड़ का एसेट है इस फंड में। 2017 में मैंने आपको बताया कि ये फंड जो है वो लॉन्च हुआ था। उस वक्त बाजार की बुलरन को देखते हुए फंड मैनेजर ने फंडामेंटली कुछ ट्रिगर्स देखे, जिसमें से जो मुख्य ट्रिगर्स है मैं आपको बताती हूँ। जो ट्रेंड है एनपीए का, वो उनको बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दिया। केपेक्स में, कंपनियों के केपेक्स में उनको रिकवरी आते हुए दिखाई दी। इतना ही नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर को जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से उनको लगा कि बहुत फायदा होगा। तो ये सारे काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे। उनको लगा था कि अच्छा खासा रिटर्न देंगे उनके निवेशकों को। लेकिन 3 साल के समय में ऐसा हुआ नहीं है। और अब जब रिडेम्पशन आया, मैच्योरिटी आया, तो इक्विटी मार्केट जो है वो एक डिप ले चुके हैं, डिप्रेस्ड हैं। तो अब फंड मैनेजर के मुताबिक आपको इस फंड में रुके रहना चाहिए। उनका तर्क ये है कि 18 महीने का समय अगर आप और देंगे तो हम 2021 के मिड में इकोनॉमी में रिकवरी आती हुई दिखाई देंगे। कंपनियों के जो कारोबार हैं वो वापस से शुरू हो जाएंगे, सब कुछ पटरी पर आ जाएगा और हो सकता है आप पैसे जो हैं आप कमा लें, जो भी आप घाटा फेस कर रहे हैं वो रिकवर हो जाए और ज्यादा से ज्यादा आपको और मुनाफा भी हो जाए। ये फंड मैनेजर का कहना है। ये उन्होंने अपने निवेशकों को एक लेटर में, एएमसी ने अपने निवेशकों को लेटर में कहा है। अब आपको तो घाटा हो चुका है ना, क्योंकि अगर हम इस फंड को देखें, इसका बेंचमार्क जो है वो S&P BSE 100 TRI है और उसके तहत इस फंड ने जो है अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम 3 साल का एनुअलाइज परफॉर्मेंस कंपेयर करना चाहें बेंचमार्क से, तो लगभग 4.5% का लॉस है इस फंड में और बेंचमार्क ने हमने देखा कि लगभग 3.75% के आसपास का गेन दिखाया है। तो क्लियरली अंडर परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क को। अब आपको घाटा हो रहा है, आपकी चिंता जो है वो काफी बड़ी है, क्योंकि आपने तो हो सकता है इस फंड में पैसे इसलिए डाल के रखे थे क्योंकि आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी चाहिए होगा, रिटर्न भी आप कमाना चाहते होंगे। हो सकता है आपका कोई लक्ष्य नजदीक आ रहा है और इसीलिए आपने इस फंड में पैसे पार्क इन कर दिए हो। लेकिन अब इस तरह की स्थिति में आप क्या करेंगे? 18 महीने के आपको रोल ओवर कर लेना चाहिए या आपको पैसे जो है वो निकाल लेने चाहिए? इसका निर्णय आपकी रिस्क एपेटाइट पर होगा। अगर आपकी उम्र कम है, अगर आपके पास कमाने के जरिए अभी भी मौजूद है, यानी कोरोना वायरस, लॉकडाउन जैसी स्थिति का आपकी इनकम पर कोई असर नहीं पड़ा है या कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है और आपको लगता है कि आपकी इनकम आगे भी बनी रहेगी, जहां पर आपका निवेश भी बना रह सकता है, तो जो है आप इस फंड में बने रह सकते हैं। यानी इस फंड में आप 18 महीने की रणनीति जो है वो और बना सकते हैं और समय इस फंड को दे सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि 18 महीने के बाद भी ये फंड पॉजिटिव हो जाएगा, आपको कमा कर देगा, आपके लॉस की रिकवरी हो जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज ये सब कुछ तो मार्केट की चाल पे डिपेंड करता है। इस फंड की जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी वो काफी फोकस्ड मल्टी कैप स्ट्रैटेजी बनाई गई थी फंड मैनेजर की तरफ से और बाजार को तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे सुरक्षित रहें और आपको घाटा लेने में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस फंड से निकल जाइए। घाटे के साथ अपना पैसा ले लीजिए और किसी अच्छे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में अपने पैसे पार्क इन कर लीजिए। और अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा तो आप किसी फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे लॉक इन कर दीजिए, आप पैसों को पार्क कर दीजिए। देखिए, सब कुछ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पे डिपेंड करता है, आपकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अगर आपके हाथ में फिलहाल डिस्पोजेबल इनकम भी काफी अच्छी खासी आ रही है, आप इन पैसों के साथ रिस्क ले सकते हैं, तो आप 18 महीने इस फंड में बने रहिए। लेकिन अगर आपका कोई गोल जिसके तहत आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी निवेश की वो आ चुका है, तो मेरे ख्याल से आपको समय नहीं देना चाहिए इस फंड में रुके रहने का, क्योंकि आपका लक्ष्य तो नजदीक आ गया है। जितनी भी आपको रकम मिल रही है वो रकम ले लीजिए और अपने पैसों का आपको एफडी कराने में ही समझदारी है। तो खैर, काफी निवेशक परेशान है और इस तरह की दिक्कतें हम डेट फंड्स में लगातार आती हुई देख रहे हैं। फिलहाल निवेशकों को सलाह यही है कि अपने पैसों पर अगर वो रिटर्न छोड़ दें, केवल सेफ्टी देखना चाहें, तो फिक्स डिपॉजिट एक सही जरिया है निवेश का जो वो अपना सकते हैं, खासतौर से अगर हम डेट विकल्पों को कंसिडर करना चाहें तो।